नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की पावन नगरी, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं काल के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं, सिर्फ एक भव्य मंदिर नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ध्वनियों का एक अदृश्य केंद्र भी है। यहाँ की हर सांस में, हर हवा के झोंके में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे केवल अत्यंत संवेदनशील आत्माएं ही सुन पाती हैं। यह कहानी एक ऐसे अदृश्य प्रतिध्वनि धाम की है जो महाकाल के भीतर धड़कता है। ये बात बहुत समय पहले की है, जब सृष्टि के निर्माण की गूंज अभी भी ब्रह्मांड में व्याप्त थी। उस काल में महाकाल के शिवलिंग के ठीक नीचे एक अत्यंत प्राचीन और गुप्त कक्ष था। ये कक्ष किसी पत्थर से नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जाओं और ब्रह्मांडीय ध्वनि तरंगों से बना था। इसे प्रतिध्वनि धाम कहा जाता था, एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड की सभी ध्वनियां, भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी गूंजें एक साथ प्रतिध्वनित होती थीं। इस प्रतिध्वनि धाम का एक अदृश्य संरक्षक था जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। वह न तो कोई देव था, न कोई मनुष्य, बल्कि स्वयं ध्वनि का एक अमूर्त रूप था। उसका एकमात्र कार्य था इस पवित्र कक्ष की शुद्धता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि ब्रह्मांड की ये पवित्र ध्वनियां कभी विकृत न हों। वह अपनी उपस्थिति को केवल एक सूक्ष्म ओम की गूंज के रूप में प्रकट करता था, जिसे केवल सबसे शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति ही सुन पाते थे। समय बीतता गया और धरती पर कलह, शोर और नकारात्मकता बढ़ती गई। इसका असर प्रतिध्वनि धाम पर भी पड़ने लगा। ब्रह्मांड की शुद्ध ध्वनियां शोर में बदलने लगी और प्रतिध्वनि धाम का संतुलन बिगड़ने लगा। महाकाल के भीतर एक अजीब सी अशांति महसूस होने लगी, जिसे केवल मंदिर के सबसे पुराने पुजारी ही समझ पाए। एक बार एक अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति, जो अपनी वाणी से लोगों में फूट डालता और नफरत फैलाता था, उज्जैन आया। उसका लक्ष्य महाकाल की शक्ति को दूषित करना और इस पवित्र भूमि में अराजकता फैलाना था। उसने मंदिर के पास आकर अपनी विनाशकारी वाणी का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे हवा में भी एक अजीब सी बेचैन बड़ी फैल गई। जैसे ही उसकी नकारात्मक वाणी महाकाल मंदिर के करीब पहुंची, प्रतिध्वनि धाम के भीतर एक तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ। अदृश्य संरक्षक बेचैन हो उठा। उसने देखा कि नकारात्मक ध्वनियां प्रतिध्वनि धाम की शुद्धता को भंग कर रही हैं। वह जानता था कि यदि इसे रोका नहीं गया तो उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। उस रात, जब वह नकारात्मक व्यक्ति मंदिर के पास अपनी दूषित वाणी से लोगों को प्रभावित कर रहा था, एक अजीब घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन बढ़ती हुई ओम की गूंज निकलने लगी। ये गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि इसने नकारात्मक व्यक्ति की वाणी को दबाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन ओम की गूंज इतनी तीव्र होती गई कि उसके कानों में दर्द होने लगा। उसे लगा जैसे अनगिनत ध्वनियां उसके सिर में एक साथ प्रहार कर रही हों। नकारात्मक व्यक्ति ने अपनी शक्ति से इस ओम की गूंज को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जितनी कोशिश करता, गूंज उतनी ही प्रबल होती जाती। उसे लगा जैसे ध्वनि की एक अदृश्य दीवार उसे चारों ओर से घेर रही हो, उसकी अपनी वाणी को ही उसके खिलाफ मोड़ रही हो। अंततः ध्वनि की इस असीम शक्ति से वह इतना भयभीत हुआ कि उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया तो उसकी वाणी पूरी तरह से चली गई थी। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वह उज्जैन छोड़कर चला गया और फिर कभी नकारात्मकता फैलाने का प्रयास नहीं किया। शहर में शांति लौट आई थी और हवा में फिर से वही पवित्रता और संतुलन महसूस होने लगा था। माना जाता है कि यह अदृश्य प्रतिध्वनि धाम का संरक्षक ही था, जिसने अपनी शुद्ध ध्वनि की शक्ति से नकारात्मकता को परास्त किया। वह केवल एक प्रहरी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय ध्वनि का अवतार था। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और योगी जब महाकाल के गर्भगृह में ध्यान करते हैं, तो उन्हें कभी कभी अपने भीतर एक ओम
की धीमी सतत गूंज सुनाई देती है, जैसे वो उनके अस्तित्व के केंद्र से आ रही हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि विशेष शुभ अवसरों पर मंदिर में एक अजीब सी सुखद गुनगुनाहट महसूस होती है, जो शब्दों से परे है। यह माना जाता है कि यह प्रतिध्वनि धाम की ही ऊर्जा है, जो निरंतर ब्रह्मांड की शुद्ध ध्वनियों को महाकाल के माध्यम से उज्जैन में प्रवाहित करती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक रूप नहीं है, वे स्वयं नाद ध्वनि हैं, और उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनियां आज भी जीवित हैं। उनका अदृश्य प्रतिध्वनि धाम इस बात का प्रमाण है कि शक्ति केवल दृश्यमान चीजों में नहीं होती, बल्कि अदृश्य ध्वनियों में भी समाई होती है, जो हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें शुद्ध और पवित्र करती रहती है। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और योगी जब महाकाल के गर्भगृह में ध्यान करते हैं, तो उन्हें कभी कभी अपने भीतर एक ओम की धीमी सतत गूंज सुनाई देती है, जैसे वो उनके अस्तित्व के केंद्र से आ रही हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि विशेष शुभ अवसरों पर मंदिर में एक अजीब सी सुखद गुनगुनाहट महसूस होती है, जो शब्दों से परे है। यह माना जाता है कि यह प्रतिध्वनि धाम की ही ऊर्जा है, जो निरंतर ब्रह्मांड की शुद्ध ध्वनियों को महाकाल के माध्यम से उज्जैन में प्रवाहित करती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक रूप नहीं है, वे स्वयं नाद ध्वनि हैं, और उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मांड की मौल छोटी ई का ध्वनियां आज भी जीवित हैं। उनका अदृश्य प्रतिध्वनि धाम इस बात का प्रमाण है कि शक्ति केवल दृश्यमान चीजों में नहीं होती, बल्कि अदृश्य ध्वनियों में भी समाई होती है, जो हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें शुद्ध और पवित्र करती रहती है। समय बीतता गया और प्रतिध्वनि धाम की कहानियां उज्जैन की आध्यात्मिक विरासत का एक अटूट हिस्सा बन गईं। कई बार जब शहर में कोई बड़ी विपत्ति आती थी, जैसे सूखा, महामारी या कोई आंतरिक कलह, तो पुजारियों और भक्तों को रात में मंदिर के भीतर से आती हुई ओम की गूंज पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुनाई देती थी। ये गूंज इतनी शक्तिशाली होती थी कि यह हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर देती थी, जिससे नकारात्मकता दूर होती और सकारात्मकता का संचार होता था। यह ऐसा था जैसे स्वयं ब्रह्मांडीय ध्वनि उज्जैन को अपने आंचल में ले रही हो। हाल ही में एक प्रसिद्ध संगीतकार और ध्वनि चिकित्सक, जो मानता था कि ध्वनि में उपचार की शक्ति होती है, उज्जैन आया। उसने प्रतिध्वनि धाम की कहानियां सुनी और उन्हें वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश की। उसने अपने अत्याधुनिक ध्वनि मापक उपकरणों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। कई दिनों तक उसने केवल सामान्य ध्वनियां ही दर्ज की, लेकिन वो हार नहीं माना। एक रात पूर्णिमा की रात थी और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना चल रही थी। संगीतकार ने अपने उपकरण गर्भगृह के ठीक बाहर स्थापित किए। जैसे ही पूजा अपने चरम पर पहुंची, उसे अपने उपकरणों पर एक अजीबोगरीब, अत्यंत कम आवृत्ति वाली अनुनाद दर्ज होती दिखाई दी। ये ध्वनि इतनी बड़ी ही सूक्ष्म थी कि मानव कान इसे नहीं सुन सकते थे, लेकिन उपकरण इसे स्पष्ट रूप से पकड़ रहे थे। उसी क्षण संगीतकार ने स्वयं अपने भीतर एक गहरे कंपन का अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसका शरीर ध्वनि से भर गया हो और उसका मन एक अद्भुत शांति और स्पष्टता में लीन हो गया हो। उसके सभी रोग और चिंताएं पल भर में गायब हो गईं। जब वो अनुभव समाप्त हुआ तो संगीतकार हतप्रभ था। उसके उपकरणों ने ऐसी ध्वनि तरंगों को दर्ज किया था जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। उसे विश्वास हो गया कि उज्जैन में कुछ ऐसा है जो ध्वनि और ऊर्जा के वैज्ञानिक नियमों से परे है। वो कभी भी प्रतिध्वनि धाम के संरक्षक को देख नहीं पाया, लेकिन उसने उसकी उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस किया। उस दिन के बाद से वह महाकाल का परम भक्त बन गया और अपना शेष जीवन ब्रह्मांडीय ध्वनियों के अध्ययन में लगा दिया, यह मानते हुए कि महाकाल का प्रतिध्वनि धाम ही उन सभी ध्वनियों का स्रोत है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं नाद ब्रह्म ब्रह्मांड या ध्वनि है, और उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मांड की मौलिक उपचारक ध्वनियाँ आज भी जीवित हैं। उनका अदृश्य प्रतिध्वनि धाम इस बात का प्रतीक है कि शक्ति केवल दृश्यमान चीजों में नहीं होती, बल्कि अदृश्य ध्वनियों में भी समाई होती है, जो हमें आध्यात्मिक जागृति और शारीरिक उपचार की ओर ले जाती हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें शुद्ध और पवित्र करती रहती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, उज्जैन का ये प्रतिध्वनि धाम ऐसे ही अपने रहस्यों को संजोए रखेगा, भक्तों को आकर्षित करता रहेगा और उन्हें उस अदृश्य ऊर्जा का अनुभव कराता रहेगा जो सृष्टि की पहली गूंज से जन्मी थी। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरा ज्ञान और सबसे बड़ी शक्ति अक्सर सबसे मौन और अदृश्य स्थानों में ही पाई जाती है, और उज्जैन में ये शक्ति महाकाल के चरणों में ब्रह्मांडीय ध्वनि के रूप में धड़कती रहती है। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और योगी जब महाकाल के गर्भगृह में ध्यान करते हैं, तो उन्हें कभी कभी अपने भीतर एक ओम की धीमी सतत गूंज सुनाई देती है, जैसे वो उनके अस्तित्व के केंद्र से आ रही हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि विशेष शुभ अवसरों पर मंदिर में एक अजीब सी सुखद गुनगुनाहट महसूस होती है, जो शब्दों से परे है। यह माना जाता है कि यह प्रतिध्वनि धाम की ही ऊर्जा है, जो निरंतर ब्रह्मांड की शुद्ध ध्वनियों को महाकाल के माध्यम से उज्जैन में प्रवाहित करती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक रूप नहीं है, वे स्वयं नाद ध्वनि है, और उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनियाँ आज भी जीवित हैं। उनका अदृश्य प्रतिध्वनि धाम इस बात का प्रमाण है कि शक्ति केवल दृश्यमान चीजों में नहीं होती, बल्कि अदृश्य ध्वनियों में भी समाई होती है, जो हमें आध्यात्मिक जागृति और शारीरिक उपचार की ओर ले जाती हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें शुद्ध और पवित्र करती रहती है। समय बीतता गया और प्रतिध्वनि धाम की कहानियां उज्जैन की आध्यात्मिक विरासत का एक अटूट हिस्सा बन गईं। कई बार जब शहर में कोई बड़ी विपत्ति आती थी, जैसे सूखा, महामारी या कोई आंतरिक कलह, तो पुजारियों और भक्तों को रात में मंदिर के भीतर से आती हुई ओम की गूंज पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुनाई देती थी। ये गूंज इतनी शक्तिशाली होती थी कि यह हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर देती थी, जिससे नकारात्मकता दूर होती और सकारात्मकता का संचार होता था। यह ऐसा था जैसे स्वयं ब्रह्मांडीय ध्वनि उज्जैन को अपने आंचल में ले रही हो। हाल ही में एक प्रसिद्ध संगीतकार और ध्वनि चिकित्सक, जो मानता था कि ध्वनि में उपचार की शक्ति होती है, उज्जैन आया। उसने प्रतिध्वनि धाम की कहानियां सुनी और उन्हें वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश की। उसने अपने अत्याधुनिक ध्वनि मापक उपकरणों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। कई दिनों तक उसने केवल सामान्य ध्वनियां ही दर्ज की, लेकिन वो हार नहीं माना। एक रात पूर्णिमा की रात थी और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना चल रही थी। संगीतकार ने अपने उपकरण गर्भगृह के ठीक बाहर स्थापित किए। जैसे ही पूजा अपने चरम पर पहुंची, उसे अपने उपकरणों पर एक अजीबोगरीब, अत्यंत कम आवृत्ति वाली अनुनाद दर्ज होती दिखाई दी। ये ध्वनि इतनी बड़ी ही सूक्ष्म थी कि मानव कान इसे नहीं सुन सकते थे, लेकिन उपकरण इसे स्पष्ट रूप से पकड़ रहे थे। उसी क्षण संगीतकार ने स्वयं अपने भीतर एक गहरे कंपन का अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसका शरीर ध्वनि से भर गया हो और उसका मन एक अद्भुत शांति और स्पष्टता में लीन हो गया हो। उसके सभी रोग और चिंताएं पल भर में गायब हो गईं। जब वह अनुभव समाप्त हुआ, तो संगीतकार हतप्रभ था। उसके उपकरणों ने ऐसी ध्वनि तरंगों को दर्ज किया था जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। उसे विश्वास हो गया कि उज्जैन में कुछ ऐसा है जो ध्वनि और ऊर्जा के वैज्ञानिक नियमों से परे है। वो कभी भी प्रतिध्वनि धाम के संरक्षक को देख नहीं पाया, लेकिन उसने उसकी उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस किया। उस दिन के बाद से वह महाकाल का परम भक्त बन गया और अपना शेष जीवन ब्रह्मांडीय ध्वनियों के अध्ययन में लगा दिया।
यह मानते हुए कि महाकाल का प्रतिध्वनि धाम ही उन सभी ध्वनियों का स्रोत है। आज भी जब उज्जैन की सड़कों पर भोर की पहली किरण पड़ती है, तो मंदिर के गर्भगृह से एक अनूठी और पवित्र ऊर्जा का स्पंदन पूरे शहर में फैल जाता है। यह ऊर्जा केवल मंदिरों के मंत्रों से नहीं आती, बल्कि प्रतिध्वनि धाम की गहराई से निकलती है, जो ब्रह्मांड के आदिम नाद को अपने भीतर समेटे हुए है। भक्त महसूस करते हैं कि यह ध्वनि अदृश्य होते हुए भी उनके जीवन में एक गहरा सामंजस्य और शांति लाती है। यह उन्हें यह एहसास कराती है कि वे केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय ध्वनि का एक हिस्सा हैं। महाकाल का प्रतिध्वनि धाम अब केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि उज्जैन के आध्यात्मिक डीएनए का हिस्सा बन गया है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्तियाँ अक्सर सबसे शांत और अदृश्य रूप में ही कार्य करती हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि श्रद्धा और संवेदनशील हृदय से हम उन रहस्यों तक पहुंच सकते हैं जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे हैं। उज्जैन का ये रहस्य, जहां ब्रह्मांड की पहली गूंज आज भी धड़कती है, हमें ये याद दिलाता है कि महाकाल सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं ध्वनि, ऊर्जा और अनंत अस्तित्व का साक्षात स्वरूप है। और इस प्रतिध्वनि धाम की गूंज हमेशा उज्जैन की आत्मा में समाहित रहेगी, भक्तों को उस असीम शक्ति की ओर आकर्षित करती रहेगी जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें शुद्ध और पवित्र करती रहती है। ये कहानी यहीं पर अपने अंतिम ओम के साथ समाप्त होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।